Hello students and my dear friends, welcome to my channel Excel English Zone. My dear students and friends, today we are going to learn 15 top questions from A Story of English and chapter number 10. Chapter number 10 entitled The Story of English Drama. जी हाँ, आज हम लोग 15 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है, जिस चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा. देन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश. यानी कि ड्रामा वर्ड किससे लिया गया है, ड्रामा वर्ड किससे आया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं. तो आपके सामने ऑप्शंस है. ऑप्शन ए लैटिन वर्ड, ऑप्शन बी अ डच वर्ड, ऑप्शन सी ग्रीक वर्ड, ऑप्शन डी फ्रेंच वर्ड. तो आपको इसमें से चुनना है. तो बिल्कुल दिमाग में सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है. तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी. माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अ ग्रीक वर्ड. यानी कि ड्रामा जो वर्ड है वो किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड ड्रामा मीन्स. यानी कि ड्रामा का मतलब क्या होता है. एक वर्ड है ड्रामा वर्ड जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है. तो इसका मतलब होता है थिंग डन. इट्स मीन थिंग डन, यानी कि कोई भी चीज़ करना, यानी कि एक्शन होता है उसमें. वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रामा ऑफर्स अस अ डैश ऑफ इट्स इमेजिनेटिव रियलिटी. यानी कि ड्रामा हमको क्या दिखाता है. आपके सामने ऑप्शंस हैं. ए में इनडायरेक्ट प्रेजेंटेशन, बी में डायरेक्ट प्रेजेंटेशन, सी में रेयर प्रेजेंटेशन, डी में नॉन ऑफ दिस. तो इसका राइट आंसर बिल्कुल अपने दिमाग में सोचना है कि राइट आंसर क्या होगा. तो इट्स राइट आंसर इस, क्योंकि आप लोग ड्रामा जब भी देखते हैं या कोई भी ड्रामा अगर देखते हैं, वो ट्रेजेडी हो या कॉमेडी हो, तो बिल्कुल डायरेक्ट प्रेजेंटेशन होता है. तो इसलिए इट्स राइट आंसर इज डायरेक्ट प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ ट्रेजेडी द कॉन्फ्लिक्ट्स टर्मिनेट्स इन. यानी कि एक ट्रेजेडी, जैसा कि पता है कि ड्रामा कई प्रकार के होते हैं. ट्रेजेडी हो सकते हैं, कॉमेडी हो सकते हैं, इलेगी हो सकते हैं और मेलो भी हो सकते हैं. तो इसलिए ट्रेजेडी का मतलब होता है वैसा ड्रामा जिसमें दुख ही दुख हो, और कॉमेडी का मतलब होता है वैसा ड्रामा जो कि हंसी पूर्वक हो, हंसी खुशी से भरपूर हो. तो ये चौथा क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. इन अ ट्रेजेडी द कॉन्फ्लिक्ट्स टर्मिनेट्स इन. यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है वाद विवाद, टर्मिनेट मतलब समाप्त होना. यानी कि ट्रेजेडी जो ड्रामा है इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स यानी वाद विवाद कहाँ समाप्त हो जाती है. तो आपके सामने ऑप्शन ए कैटास्ट्रॉफी. कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है आफत, विपत यानी संकट. ऑप्शन बी हैप्पीनेस यानी खुशी. ऑप्शन सी कंफर्ट यानी आराम. ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. तो इट्स राइट आंसर इज कैटास्ट्रॉफी. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कैटास्ट्रॉफी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द पर्पस ऑफ द मिरेकल प्लेस. द पर्पस ऑफ द मिरेकल प्लेस वाज डैश. यानी कि मिरेकल जो प्लेस हैं, जो चमत्कारिक, इसको बोल सकते हैं चमत्कारिक. प्लेस का मतलब होता है नाटक. जी हाँ, प्ले का मतलब भी नाटक और ड्रामा का मतलब भी नाटक होता है. तो द पर्पस ऑफ द मिरेकल प्लेस, यानी कि मिरेकल प्लेस का मेन पर्पस यानी कि मेन उद्देश्य क्या है. पर्पस मीन उद्देश्य. मेन उद्देश्य क्या है. डायरेक्टली नेफेरियस, इनडायरेक्टली डेडिकेशन, डायरेक्टली डिडैक्टिक और डी में मेनली सोशल. बिल्कुल ध्यान में आपको सोचना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली डिडैक्टिक. डिडैक्टिक का मतलब होता है शैक्षणिक यानी कि शिक्षा संबंधित. बिल्कुल ये जो सीरीज हम लोग लेकर आए हैं, जो कि चौथा पार्ट होगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चौथा पार्ट, जो कि 11th और 12th दोनों ही क्लास के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है. बिल्कुल रामबाण की तरह काम करने वाला है. इसलिए इस वीडियोस को बिल्कुल स्किप मत करें, बिल्कुल छोड़े नहीं और आगे तक अंत तक देखें, बहुत ही कारगर साबित होने वाली है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन मोरालिटी प्लेस द कैरेक्टर्स वर डैश. यानी कि मोरालिटी प्लेस का मतलब होता है
माय डियर स्टूडेंट्स, मोरलिटी प्लेस का मतलब होता है, मोरल मतलब नैतिक, लेकिन नैतिकता से भरा हुआ जो ड्रामा होता है, जो नाटक होता है, उसमें कैरेक्टर्स किस प्रकार के होते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्चूज पर्सोनिफाइड, यूजलेस पर्सोनिफिकेशन, सी यूजलेस ट्रेनिंग एंड डी नॉन ऑफ दिस। देन इट्स राइट आंसर इज वर्चुअस पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड का मतलब है कि मानवीकृत। मानवीकृत का मतलब है कि जिसको सभी ह्यूमन बीइंग मानव मानते हो, वैसा गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रोइस्टर डोइस्टर। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। रोइस्टर डोइस्टर इज द फर्स्ट डैश, यानी कि रोइस्टर डोइस्टर पहला क्या था? आपको बिल्कुल दिमाग में सोचना है कि रोइस्टर डोइस्टर पहला क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा रियल कॉमेडी। इट्स राइट आंसर इज रियल कॉमेडी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट रियल ट्रेजेडी इज, यानी कि पहला रियल ट्रेजेडी क्या था? पहला रियल ट्रेजेडी क्या था? मैंने बताया कि ट्रेजेडी का मतलब होता है कि वैसा नाटक, वैसा ड्रामा जिसका अंत दुख से होता हो या फिर दुख से भरा हुआ हो, उसको ट्रेजेडी बोलते हैं। तो पहला रियल ट्रेजेडी था गोरबोडक। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, गोरबोडक वाज द फर्स्ट रियल ट्रेजेडी। तो इसका आंसर होगा गोरबोडक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। My dear students, option number C is the right answer. Next we move on the next question, question number 9. In the plays of Shakespeare's Man Occupied, यानी कि शेक्सपियर्स के प्लेज में, शेक्सपियर द्वारा लिखे गए नाटक में मानव को किस प्रकार रखा गया है, यानी कि मानव को अधिकृत कैसे किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए द सेंटर ऑफ वेस्टेज, द सेंटर ऑफ क्रिएशन, द टॉप ऑफ द मार्जिन, डी में द एंड ऑफ द वे। तो बिल्कुल वेस्टेज की तरह मानव नहीं है, द सेंटर ऑफ क्रिएशन। हाँ, ये आंसर सही होगा, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, द सेंटर ऑफ क्रिएशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टी.एस. एलियट रिवाइव डैश इन द 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी का मतलब हुआ 20वीं शताब्दी में टी.एस. एलियट के द्वारा क्या चीज़ रिवाइव किया गया? रिवाइव मतलब पुनर्जीवन किसको दिया गया? तो बिल्कुल आपको दिमाग में सोचना है। पहला ऑप्शन है द ट्रेडिशन ऑफ वर्स ड्रामा, बी में द वेस ऑफ ड्रामा, सी में द कंडक्ट ऑफ नोवेल, डी द राइम ऑफ ड्रामा। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए द ट्रेडिशन ऑफ वर्स ड्रामा, यानी कि वर्स ड्रामा को रिवाजिक बनाया इन्होंने, टी.एस. एलियट ने। जी हाँ, टी.एस. एलियट, वही टी.एस. एलियट जिन्होंने मर्डर इन द कैथेड्रल लिखा है, वही टी.एस. एलियट जिन्होंने मैकाविटी द मिस्ट्री कैट लिखा है 12 के रेनबो 2 बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तुगलक इज रिटन बाय डैश, यानी कि तुगलक किसके द्वारा लिखा गया है? आपको बिल्कुल सोचना है दिमाग में कि तुगलक जो प्लेस है, जो नाटक है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? आपके सामने ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी जी.बी. शॉ, ऑप्शन सी गिरीश कर्नाड, ऑप्शन डी टी.एस. एलियट। बिल्कुल सोचिए और इसका जवाब दीजिए, और इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए वीडियो लेक्चर को, और देखकर आसानी के साथ आप बिल्कुल गेस कीजिए कि कितना प्रतिशत आप सही बना पाते हैं। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गिरीश कर्नाड। जी हाँ, गिरीश कर्नाड के द्वारा तुगलक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन आवर कंट्री द वर्ड डैश इज मोर पॉपुलर देन द वर्ड प्ले, यानी कि हमने पिछले, यानी कि 5वें और 6ठे क्वेश्चन के दौरान ये बताया था कि प्लेस मतलब नाटक और ड्रामा मतलब ही नाटक, तो दोनों का मतलब नाटक होता है। लेकिन अपने यहाँ इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो वर्ड है, ड्रामा वर्ड ज़्यादा फेमस है किससे? प्ले से। तो इसका ड्रामा बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अपने यहाँ ड्रामा वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया के अंदर, और इंडिया से बाहर के लोग प्लेस के रूप में इसी ड्रामा को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शेक्सपियर्स इमीडिएट प्रोडिसेसर्स वर नोन एज द डैश, यानी कि प्रीडिसेसर्स का मतलब होता है जो जस्ट शेक्सपियर के पहले जो ये नाटककार होंगे, ड्रामाटिस्ट होंगे, उनको प्रीडिसेसर बोला जाएगा। जो बाद में होंगे, उनके एज के बाद में होंगे, जैसे 1600, आपको बता दें कि 1564 में जन्मे थे शेक्सपियर, और उनकी मौत 1600
16 में हो गई। तो 1616 के बाद जो भी पोएट्स या फिर ड्रामाटिस्ट जो आए होंगे, नोवेलिस्ट आए होंगे, उनको सक्सेसर बोला जाएगा, और जो पहले जन्म हुआ होगा जिसका, उसको प्रेडिसेसर बोला जाएगा। इसलिए क्वेश्चन कह रहा है कि शेक्सपियर्स इमीडिएट प्रीडिसेसर्स वर नोन एज, यानी कि शेक्सपियर के जो प्रीडिसेसर्स थे, उनके एज के जो पहले आए हुए बड़े बड़े नोवेलिस्ट थे, ड्रामाटिस्ट थे, नाटककार थे, नाटक लिखने वाले थे, उनको क्या कहा गया? तो आपके सामने ऑप्शन कॉलेज स्कॉलर्स, ऑप्शन बी सिटी विट्स, ऑप्शन सी स्टेट लर्नर्ड, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी विट्स। बिल्कुल सही आंसर आप दिमाग में सोचेंगे, बिल्कुल पिक करें कि कौन सा सही आंसर है। देन मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यूनिवर्सिटी विट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच लाइसेंसिंग एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बाय ड्रामाटिस्ट, यानी कि जो ड्रामाटिस्ट थे, नाटककार के द्वारा किस एक्ट के तहत जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था उसको रोक दिया गया था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी बात बताने की स्वतंत्रता। तो आपके सामने ऑप्शन ए ऑफ 1737, ऑप्शन बी ऑफ 1558, ऑप्शन सी ऑफ 1603, ऑप्शन डी ऑफ 1700। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1737 का जो लाइसेंसिंग एक्ट था, इसके द्वारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, द फॉलोइंग प्ले हैज बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्लेज है, जो नाटक है, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए चित्रा, ऑप्शन बी मर्डर इन द कैथेड्रल, ऑप्शन सी हैमलेट, ऑप्शन डी किंग लियर। तो आपको पता है कि ऑप्शन डी किंग लियर और ये हैमलेट दोनों शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्लेज है, नाटक है। ऑप्शन बी मर्डर इन द कैथेड्रल, ये टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। तो इसलिए इसका सही जवाब आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चित्रा। चित्रा जो कि रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय उपन्यासकार और नाटककार भी रहे हैं, तो ये नाटककार के रूप में चित्रा का इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से चित्रण किया है, इसलिए चित्रा इज द राइट आंसर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। आपको कैसा लगा यह वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर आप पहली बार विजिट किए हों हमारे चैनल पे, तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ये फ़ायदा आपको होगा कि कोई भी वीडियोस अगर मैं अपलोड करता हूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। देन दैट्स ऑल ऑफ दैट वीडियोस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी एंड बी द बेस्ट।